दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े शहरों में पोल्यूशन का खतरा मंडरा रहा है। लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। जैसे ही मौसम में बदलाव देखे गए वैसे ही पोल्यूशन का स्तर भी बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के NH9 पर मौजूद हूं। आपको दिखाऊंगा, सुबह होते ही धुंध सी छाई होती है सड़कों पर और साथ ही जो इमारतें हैं वो भी धुंध के चलते ढकी हुई दिखाई देती हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही धुंध सी छा जाती है और किस तरीके से जो इमारतें हैं वो पोल्यूशन की चादर में, जो धुएं की चादर में आपको ढकी हुई दिखाई देंगी, धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की चादर है, ये धुएं की चादर है, जिसके चलते ये बिल्डिंगें, जो इमारतें हैं वो हल्की हल्की धुंधली दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें सीधी गाज़ियाबाद से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहीं आप सड़कों पर भी देख सकते हैं, दूर तक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का धुआं आपको दिखाई देगा। वजह यही है, लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अब लोग परेशान होने लगे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो अभी 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जो वाकई बेहद ख़राब स्थिति में माना जाता है। हालांकि ग्रैप पहले से ही लागू है और अब जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है तो ग्रैप 2 भी लागू कर दिया गया है, पर कोई भी असर उस तरीके का नहीं दिखता जो ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए। ना तो किसी अधिकारी के द्वारा ज़मीनी स्तर पर छिड़काव किया जाता है, क्योंकि ग्रैप लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां लगा दी जाती हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पर कपड़ा ढककर काम करने की इजाज़त होती है और साथ ही लगातार सड़कों पर जो धूल है, धूल पर लगातार पानी डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है, वो भी गाज़ियाबाद में उस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही एक पाबंदी और लगाई जाती है, जो अधिक धुआं देने वाले वाहन हैं उन पर सख्ती बरती जाती है। आखिरकार देखना यही होगा कब तक अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद में जागेंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और कब ये पोल्यूशन पर कंट्रोल हो पाएगा। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े शहर हैं जिनकी हालत बेहद ख़राब है। जहाँ हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर इन शहरों में बढ़ा है तो कहीं ना कहीं आम जनता को बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। फ़िलहाल हम गाज़ियाबाद में खड़े हैं और गाज़ियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आखिरकार सुबह होते ही किस तरीके से पोल्यूशन की चादर सड़कों पर दिखाई देती है और जो इमारतें हैं वो धुंधली सी दिखाई देने लगती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये सीधी NH9 की तस्वीरें हैं। NH9 के पास जितनी भी इमारतें बनी हैं ये वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको देख सकते हैं, हमारे सीधे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से जो इमारतें हैं वो धुंधली दिखाई दे रही हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की और धुएं की चादर है, जिसके चलते जितनी भी इमारतें हैं वो धुंधली सी आपको दिखाई देंगी। साथ ही आप देख सकते हैं NH9 की सड़क है और काफ़ी दूर तक वाहन जो हैं आपको हल्के हल्के धुंधले से दिखाई देंगे। तो पोल्यूशन का स्तर आप समझ सकते हैं किस तरीके से गाज़ियाबाद में भी अपना कब्जा जमा रहा है। लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए आज की, तो 300 के पार पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं बेहद ख़राब स्थिति में है गाज़ियाबाद की आबो हवा, बेहद ख़राब स्थिति में है। लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रैप लागू है, पर ग्रैप लागू होने के बावजूद भी जो पाबंदियां लगनी चाहिए वो गाज़ियाबाद पे ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही हैं। ज़रूरत है तो विशेष इस ओर ध्यान देने की कि सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो जो ग्रैप के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।